हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी ममेरी बहन दिल्ली रहकर आई तो उसे रंग ढंग बदल गए। मैं उसके घर गया तो वह कम कपड़ों में थी। वह मुझे पटाने में लग गई। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहिल अग्रवाल, उम्र 36 साल, बरेली उत्तर प्रदेश से। समय खराब न करते हुए सीधे अपनी कहानी पर आता हूँ। यह असली यंग सिस्टर वांट सेक्स स्टोरी तब की है जब मैं 25 साल का था, जिम बॉय था, डोले शोले आकर्षक, और पैसा तो शुरू से ही था खानदानी मेरे पास। मेरी मामा की बेटी तब 20 साल की थी, उसका नाम सोनल है। सोनल का फिगर दिशा पाटनी की तरह पतली सी पर एकदम मस्तमाल है। मामा का घर लोकल बरेली में ही था। उनके घर में मामा मामी, सोनल और उसका बड़ा भाई अमित, जो उससे 3 साल बड़ा है। मामा के परिवार का हमारे घर पर आना जाना बहुत था, तो सोनल और मैं अक्सर इसी बहाने मिल लिया करते थे। सोनल मुझसे छोटी थी और हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत थी। थोड़ा बहुत चकल्लस आम बात थी, लेकिन मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा था। करीब 3 महीने के लिए सोनल अपनी मौसी घर रहने दिल्ली गई थी। वहां से लौटने के बाद जब मैं किसी काम से उसके घर गया तो उसके रंग ढंग बदल गए थे। पहले से उसका जिस्म भर गया था और उसका जिस्म में मादकता आ गई थी। घर में शॉर्ट निकर जिम वाली, वो भी एकदम टाइट, और शॉर्ट टी शर्ट जिसमें पूरा पेट और नाभि दिखाई देती है। उसके पूरे फिगर का एक एक कट अलग से दिखाई दे रहा था। मैं उसे देखकर अचंभित सा ही गया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी अचानक सोनल ने मेरे पैर पर पैर मारा, बोली, साहिल भाई क्या हुआ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बहुत दिन बाद देखा तुझे, तू तो बिल्कुल बदल गई। सोनल बोली, भाई, दिल्ली का पानी है, लग गया हमें। कोई नहीं। हम दोनों घर के ड्राइंग रूम में बैठ गए। वो मुझे अपनी दिल्ली ट्रिप की बात बताने लगी। मेरा ध्यान तो उसकी बात में कम, उसके जिस्म में लग सा गया था। मेरी नजर अब उसके प्रति एक्स की बन चुकी थी। अचानक मामी पानी लेकर आए और बोली, बेटा तुम लोग बात करो, मुझे कॉलोनी की किट्टी में जाना है। वो सोनल और मुझे घर में अकेला छोड़कर चली गई। तभी सोनल मुझे अपनी सभी ड्रेस, जो दिल्ली से लाई थी, दिखाने लगी। वो मेरे लिए भी टाइट टी शर्ट और जिम शॉर्ट्स लेकर आई थी। उसकी सभी ड्रेस एक से बढ़कर एक हॉट थी। मैंने नोट किया, सोनल अपनी ड्रेस दिखाते समय मेरी ओर कुछ ज्यादा आकर्षित थी। बात बात में मेरी बॉडी की तारीफ और मेरे कंधे पर और जांघों पर मुके मारने के बहाने ढूंढ रही थी। उसके इस तरह स्पर्श से मेरी नीयत तो सोनल पर डोल चुकी थी। तो मैंने सोचा, क्यों न इस कच्ची सफेद दूध जैसे जवानी को अपने लह का पानी पिलाया जाए। शायद वो भी कुछ ऐसे ही सोच में थी। मैंने सोनल को ड्रेस पहनकर दिखाने को कहा। तभी तुरंत उसने मुझसे कहा, साहिल, पहले आप दिखाओ पहनकर। मैं आपके सभी ड्रेस अपनी चॉइस और आपकी हॉट बॉडी के हिसाब से लाई हूँ। उसके इन शब्दों में मैं समझ गया था, इसके मन में भी वही चल रहा है जो मैं चाहता हूँ। मैंने भी मौके पर चौका मारा और उसकी बात को मानते हुए कपड़े चेंज करने के लिए रूम में जाने लगा। तभी सोनल बोली, भैया, मुझसे क्या शर्म, आप मेरे सामने ही चेंज कर लो। मुझे उससे इसी जवाब की उम्मीद थी। मैंने फिर उसकी बात मानते हुए अपनी शर्ट उतार दी और मेरी ऊपर की क्लीन शेव बॉडी और कट देखकर सोनल तारीफ करने लगी, वाह भाई, आपकी तो शानदार बॉडी है, क्या शानदार शेप है। और बॉडी को जहां तहां स्पर्श करने लगी। उसकी इन हरकतों से मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी और मेरा ल तरह अपनी फुल शेप में आने लगा था। मैंने सोनल की दी हुई टी शर्ट पहन ली। उसके बाद सोनल ने मुझे उसी की मैचिंग की शॉर्ट्स टाइट वाले पहनने को कहा। मैंने शॉर्ट्स पहनने के लिए जैसे ही अपनी जीन्स उतारी, मेरे लह शेप दिखने लगा। सोनल को शायद यही देखना था, तभी उसने मुझे चेंज करने के लिए बोला था। उसका ध्यान पूरी तरह मेरे शॉर्ट्स पर ही था, जिसमें से ल का पूरा शेप साफ साफ दिख रहा था। मैंने फिर थोड़ा आराम से उसका दिया शॉर्ट्स पहना, जिससे उसका पूरा मन भर जाए ल की शेप देखने का।
अब मैं सोफे पर बैठ गया। सोनल बोली, भैया ये आप जिम पहनकर जाओगे तो लड़कियां गिर जाएंगी। मैंने उससे कहा, ऐसे कुछ नहीं होता सोनल। वह बोली, भैया अब मुझे भी जिम स्टार्ट करना है, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, आप ही के साथ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपने कपड़े बदल लिए। मैंने सोनल को बोला, अब तेरी बारी है, दिखा ड्रेस पहनकर। सोनल बोली, भैया वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। तभी मैंने मौका देखकर कहा, सोनल यहीं चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। उसके मुंह से अचानक निकल गया, भाई कोई आ गया तो क्या कहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ गया अब ये पूरी तरह मेरे प्रति आकर्षित और मेरा ल लेने को आतुर है। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा, मामी किट्टी में गई हैं और घर का गेट लॉक है, कुछ नहीं होगा। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने अंदर मरून कलर के बीएट रा, वो भी महंगे ब्रांड केल्विन कैलिन के पहने हुए थे। उसके भरे हुए सफेद टाइट बदन देखकर मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया। अब मेरा शैतान पूरी तरह जाग चुका था। लेकिन मैंने दिमाग से काम लिया, मैं शांत रहा। उसने तुरंत एक ब्लैक कलर का माइक्रो ड्रेस पहना जो वन पीस का होता है, जो जांघों तक था और एकदम चुस्त। बोली, कैसी लग रही हूँ साहिल। अब वो भाई से साहिल पर आ चुकी थी। मेरा वासना भरा दिमाग अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। मैंने मुंह बिगाड़कर कहा, सोनल यार मजा नहीं आया। उसके नीचे जो तूने पहने हैं वो इस ड्रेस की शेप खराब कर रहे हैं। वह बोली, अच्छा भैया, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे पास तो ऐसी ड्रेस पर पहनने वाले बरट्रा तो है नहीं। मैंने कहा, कोई नहीं, मेरे साथ चलना, मॉल से तुम्हें दिला दूंगा। एक काम करो, एक बार बिना ब्रेन पट्टी के ड्रेस पहनकर दिखाओ। वो मेरी ओर कातिल नजरों से देखने लगी, बोली, भैया अच्छा बिना बरट्रा पट्टी के, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ। बोली, अच्छा मैं करती हूँ। सोनल चालाक थी, उसने ड्रेस पहने पहने अपनी पट्टी नीचे से और बरट्रा ऊपर साइड से बाहर निकाल दी। मैं भी कम होशियार नहीं था। तभी मैं खड़ा हुआ और उसकी ड्रेस एडजस्ट करने के बहाने उसके आर्म का स्पर्श करने लगा। मेरे स्पर्श से उसकी आंखें बंद हो गई थी। जब मैं स्पर्श कर रहा था तभी मुझे कुछ पानी सा महसूस हुआ। मैंने देर न करते हुए एक प्यारा सा चुंबन किया। बस 5 मिनट चुंबन करते ही हुए थे, अचानक से डोर की बेल बजी। हम दोनों हड़बड़ा कर होश में आए। उसने मेरी तरफ नशीली नजरों से जैसे शर्म आ गई हो देखते हुए आवाज लगाई, कौन है। कामवाली आई थी। वो अपने सभी कपड़े लेकर रूम में भाग गई और मुझे गेट खोलने के लिए कहा। मैंने देखा कि वो अपनी पट्टी यही भूल गई जल्दबाजी में। मैंने उसकी पट्टी को अपनी जेब में रखा और गेट खोलकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। काम वाली किचन में काम करने चली गई। तभी सोनल कपड़े चेंज करके बाहर आई और बिना किसी शर्म झेप के बोली, साहिल क्या पियोगे तुम। और कामवाली को काम समझाने लगी, पीना तो कुछ और चाहता हूँ मगर अभी के लिए जूस ही पिला दो। मेरे और अपने लिए सोनल कुछ देर बाद जूस बनाकर लाई और बैठकर बात करने लगी, भाई कैसे लगी मेरी ड्रेस। मैंने भी बोल दिया, अभी सही से देखी कहाँ है। सोनल तुरंत बोली, साहिल मुझे भी सही से दिखाने का अब बेसब्री से इंतजार है। इतने में मामी के आने की आवाज आ गई। मामी अंदर आए और बोली, आज किट्टी कैंसल को गई थी तो थोड़ी देर अपनी सहेली के यहाँ बैठकर आ गई। तभी मैं मामी से थोड़ी देर बात करके सोनल को बाय करते हुए अपने घर को चल दिया। सोनल मुझे बाहर तक छोड़ने आई और बोली, मैचिंग की पट्टी कब दिलवाओगे। मैं भी पूरे जोश में था, बोला कल चलेंगे माल साथ में, मामी को बता देना। और मैं सोनल से बाय करके घर से निकल गया। घर आकर मैंने सोनल के नाम की रॉक मारी। अगले दिन मैंने मामी को फोन किया, बोला मामी आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, सोनल को कुछ लेना हो तो बता देना, मैं कार से जा रहा हूँ, सोचा आपसे पूछ लूं। मामी ने सोनल को फोन दे दिया। सोनल बोली, बड़ी याद आ गई हमारी। मैंने कहा, जो वादा किया है वह निभाना पड़ेगा। सोनल ने 1 घंटे बाद आने को बोल दिया। मैं समय से मामी घर पहुंच गया, मामी को प्रणाम किया। मामी बोली, सोनल अपने रूम में है,
तैयार हो रही है। मैं सोनल के रूम में पहुंचा। उसके कमरे के दरवाजे लॉक खुला था। मैंने देखा सोनल रूम में नहीं है। उसके बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। सोनल को देखने की वासना में मैंने उसके बाथरूम डोर के छेद से झांक कर देखने की कोशिश की, तो वह शॉवर के नीचे नहा कर रही थी। वह अब सर पर टॉवल लपेटकर बाहर आ रही थी। मैं उसे बाथरूम से बाहर आती देख बेड के पीछे छिप गया। आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।